मेनिस्कस इंजरी और अदर लिगामेंटस इंजरी एसीएल के साथ ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसीएल के साथ साथ जो एसोसिएटेड इंजरीज होती है उसे कैसे हम हैंडल करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई लिगामेंटस इंजरी वाला पेशेंट आता है, खासकर सबसे कॉमन जो हम इंजरी देखते हैं वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या कि एसीएल इंजरी। तो हम जरूर घुटने को हाथ लगा के देखते हैं कि एसोसिएटेड कोई इंजरी तो नहीं है। दोस्तों, 90% केसेस में सिर्फ एसीएल नहीं टूटा होता, उसके साथ में ज़रूर और कोई चोट होती है। मोस्ट कॉमनली हम जो चोटें देखते हैं वो होती है मीडियल मेनिस्कस या कि लिटिल मेनिस्कस की। दोस्तों, मीडियल मेनिस्कस और लिटिल मेनिस्कस हमारे घुटने के अंदर गद्दे होते हैं जिसके ऊपर हम चलते हैं। जब भी कोई ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से हमारे एसीएल के अंदर चोट लगती है तो घुटना ज़ोर से घूमता है, और जब ज़ोर से घूमता है तो अंदर जो गद्दा है वो भी फटता है, जिसे हम टेयर कहते हैं। दोस्तों, मेनिस्कस टेयर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तीन तरह से हम डिफाइन करते हैं। ग्रेड 1 टेयर के अंदर नॉर्मली हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम बस उसको ऑब्जर्व करके विद टाइम वो अपने आप ठीक हो जाता है। ग्रेड 2 टेयर के अंदर हमें अंदर घुस के उसको कैमरा से एक बार देखना पड़ता है और कभी कभी मेनिस्कस रिपेयर करना पड़ता है। ग्रेड 3 टेयर के अंदर हमें 100% उसका आर्थ्रोस्कोपिकली रिपेयर करना पड़ता है। दोस्तों, आजकल मेनिस्कस रिपेयर की टेक्निक के अंदर बहुत ही इजाफा हुआ है और बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स आई हैं जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से उन्हें कर पाते हैं। अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है जहाँ जिसको बोलते हैं ऑल सूचर टेक्निक्स और ऑल इनसाइड टेक्निक्स, जिसके अंदर हम आपके अंदर बिना कोई मेटालिक चीज़ डाले हुए एक सूचर से ही उसको मेनिस्कस को बांध देते हैं। कभी कभी बड़े टेयर्स भी देखे जाते हैं जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बकेट हैंडल टेयर कहते हैं, जिसके मतलब कि आपका पूरा मेनिस्कस पूरा फट के जैसे एक बाल्टी का जो हैंडल होता है वो पलट के घुटने के अंदर गिर जाता है। उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम पूरा निकाल दें तो आर्थराइटिस होने का रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस रिपेयर के लिए कई बार हमें 4 या 5 जगह रिपेयर करना पड़ता है, बट बिकॉज एडवांस टेक्नोलॉजी से होता है तो हमें 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारे रिपेयर ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी मेनिस्कस रिपेयर के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास 2 या 3 साल बाद आते हैं मेनिसेक्टमी कराने के लिए, मतलब मेनिस्कस पूरी तरह से फट के नष्ट हो गया है। उन पेशेंट्स के अंदर भी हम एक बार ज़रूर कोशिश करते हैं कि मेनिस्कस को जो भगवान ने दिया है उसे बचाएं, और कभी अगर बच जाए तो वो पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, जब हम एसीएल के साथ मेनिस्कस रिपेयर करते हैं तो अगले ही दिन पेशेंट की फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं और पेशेंट का चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल एसीएल ऑपरेशन के बाद नॉर्मल चलना फिरना अलाउड होता है, पूरा घुटना मोड़ना अलाउड होता है, बट एक मेनिस्कस की जब सर्जरी की जाती है एसीएल के साथ में तो घुटने को 90 डिग्री से पीछे लेके जाना 6 हफ्ते के लिए मना किया जाता है। 6 हफ्ते के बाद वो घुटने को आप 90 डिग्री पीछे लेके जा सकते हैं और अपने नॉर्मल काम आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ घुटने के अंदर की बात, यानी मेनिस्कस की बात। अब घुटने के पीछे एक लिगामेंट होती है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या कि पीसीएल, और घुटने के बाहर 2 लिगामेंट होती हैं जिन्हें बाहर के साइड जो लिगामेंट होती है उसे कहते हैं लेटरल कोलैटरल, और अंदर की तरफ जो लिगामेंट होती है उसे कहते हैं मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। तो अगर आप अपनी एमआरआई में देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि टेयर ऑफ मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, टेयर ऑफ लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, टेयर ऑफ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दोस्तों, इन लिगामेंट्स के अंदर भी हम ग्रेड ऑफ टेयर देखते हैं, ग्रेड 1, 2 या 3। ग्रेड 1 टेयर के अंदर कुछ नहीं करना, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में कई बार सर्जरी की दरकार पड़ती है। दोस्तों, जब कोई पेशेंट हमारे पास एमआरआई की रिपोर्ट के लेके आता है कि एसीएल का भी टेयर है, पीसीएल का भी टेयर है और साथ में एमसीएल एलसीएल का भी टेयर है, तो कई बार हमें उन्हें एक स्टेज नहीं 2 स्टेज में सर्जरी करनी पड़ती है। पहले इमरजेंसी बेसिस पे घुटने के जो बाहर के लिगामेंट है, मतलब एमसीएल और एलसीएल, उसे रिपेयर करना होता है, और उसे 6 हफ्ते बाद घुटने के अंदर कैमरा घुसा के एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का रिपेयर करना होता है। दोस्तों, अगर आपकी घुटने की सारी लिगामेंट भी टूट जाए, हम ज़्यादातर ये देखते हैं जब किसी का कार एक्सीडेंट हुआ, कोई हाइट से गिरा या बहुत ज़ोर से कोई स्पोर्ट इंजरी हुई, तब एक से ज़्यादा लिगामेंट टूट जाती है। वो भी हम बहुत सक्सेसफुली ठीक कर पाते हैं, बट उसके अंदर हमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ग्राफ्ट लेने पड़ते हैं। दोस्तों, भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ऐसी 3 या 4 जगहें दी हैं जहाँ से हम एक्स्ट्रा लिगामेंट लेके उसको ग्राफ्ट जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब बात आती है मल्टी लिगामेंटस इंजरीज़ की, तो हम ऑल इनसाइड टेक्निक्स के साथ साथ आपकी ग्राफ्ट अदर जगह से लेते हैं, सो दैट आपको जो है मॉर्बिडिटी और आपका जो रिकवरी कम हो। दोस्तों,
हम ऐसे देखते हैं कि अगर हम ऑल इनसाइड टेक्निक्स का यूज़ करें तो पतले ग्राफ्ट से को ही हम मोटा बना के उसको अच्छे से रिक्रिएट कर पाते हैं। तो अगर कोई इंसान आता है जिसका ACL, PCL, MCL, LCL चारों लिगामेंट टूटे, तब भी हम बहुत आराम से उसका सर्जरी 2 सिटिंग में करके उसको सक्सेसफुल रिजल्ट दे पाते हैं। दोस्तों, जब भी कोई लिगामेंटस इंजरी की बात करते हैं तो उसके साथ में जो एसोसिएटेड इंजरी अगर सबको हम परफेक्टली ठीक कर दें तो हमारा जो हीलिंग टाइम, बैक टू स्पोर्ट टाइम 3 से 6 महीने का होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्री ऑपरेटिव मसल फंक्शन कितना था और कितनी लिगामेंट टूटी है। अगर आपकी सिर्फ ACL और मेनिस्कस टूटा है तो आप 3 से 4 महीने के अंदर स्पोर्ट पे जा सकते हैं। अगर आपको ACL, PCL, LCL, MCL सब टूटा है तो आपको 6 महीने लग जाएंगे स्पोर्ट में जाने के लिए, पर आप स्पोर्ट में वापस चले जाएंगे। हमने देखा है कि MS धोनी, ऋषभ पंत ऐसे बड़े बड़े कई प्लेयर्स हैं जिनको आपने अपने आंखों के सामने देखा कि उन्हें यही लिगामेंट्स की इंजरी है और अभी वो बढ़िया इंडिया के लिए खेल पा रहे हैं और उसी लेवल पे खेल रहे हैं जैसे पहले खेलते थे। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई चोट लगी है तो हमें डिप्रेस नहीं होना कि हमें हमारा करियर ख़त्म हो गया या लाइफ रुक गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको हम अगर ठीक कर दें तो ये आपकी ज़िंदगी आगे जैसे नॉर्मल हो जाती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर और भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझे ये वीडियो के एंड में जो नंबर दिया है उस पर पूछ के कॉल करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।